बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक नया दिन शुरू हो गया था और आज मेरे अनाबिया के स्कूल में मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग। तो पहले मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, उसका रिज़ल्ट था माशाल्लाह अच्छा आया। और रिज़ल्ट के बाद जी मैं सब्ज़ी और मछली लेने आई थी। मेहमान आ रहे थे मेरे घर पे और उनके लिए मैंने खाना बनाना था। तो यहाँ से मैंने मछली ली और फिर सब्ज़ियाँ लीं और ये सब लेके हम घर चले गए थे। और बाकी फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या किया था। बल्कि मुझे याद आया, हमने कीमा भी लिया था, कीमा भी बनवाया था। और ये आप देखें सब्ज़ियाँ कितनी प्यारी और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी नेमतों से हमें अल्लाह ने नवाज़ा है। और ये इतनी प्यारी हरी भरी सब्ज़ियाँ मैंने ली थी, सब्ज़ी मैंने काफ़ी ली थी। और उसके बाद मैंने कीमा बनवाया। मैंने बनाना था आलू कीमा और फ़िश फ्राई करनी थी और वेजिटेबल्स मैंने ली थी। तो बाकी क्या कुछ किया था वो हम घर जाके देखते हैं। घर पहुंचने के बाद मैंने किए घर के काम, सफाइयाँ करनी थी। वो करने के बाद खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका था। और ये मेरी एक स्वीट सी प्यारी सी फ्रेंड है, सिस्टर हैं, नेबर हैं, सदफ़। इनको मैंने बुलाया था अपनी हेल्प के लिए और इन्होंने मुझे फ़िश मैरिनेट करके दी थी। इसमें ऐड किया था इन्होंने बेसन, फ़िश मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और लीमू का जूस और सिरका। ये चीज़ें ऐड करके उन्होंने फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया था और फ़िश बहुत मज़े की बनी थी। और साथ ही साथ मैं बाकी किचन के काम कर रही थी और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था। साथ साथ मैंने फिर ये भी बना लिया, लगे हाथ मैंने कहा ये भी हो ही जाए। और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया था आलू कीमा बनने के लिए। और देखिए जी मेरी मत मारी गई थी। मैंने लहसुन अदरक में डायरेक्ट कीमा डाल दिया। मैंने प्याज को फ्राई ही नहीं किया। पता नहीं उस टाइम मेरे जहन में क्या चल रहा था। तो खैर फिर जब मुझे याद आया, थोड़ा सा भुनने के बाद मुझे याद आया कि इसमें तो मैंने प्याज डाला ही नहीं। तो फिर मैंने अलग से प्याज भुना और उसको भी मैंने ग्राइंड किया बीच में टमाटर डाल के। और फिर वो पेस्ट मैंने कीमे के अंदर डाल के नमक मिर्च डाल के हल्दी डाल के पका लिया। फिर जब ये अच्छा सा बन गया तो मैंने बीच में आलू डाल के दम दे दिया था। अब खाने का टाइम हो गया था, अब हम बैठ के खाना खाएंगे और आप भी हमारे साथ खाना खाएं। और जनाब तो ये नेक्स्ट डे था और पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं था किया, कोई ख़ास काम नहीं था। तो शाम में मैं खाना बना रही थी। मैं मिक्स वेजिटेबल्स लेके आई थी गेस्ट के लिए कि मैं मैकरोनी बनाऊंगी, लेकिन वो नाश्ता करके चले गए थे। तो फिर उनके लिए मैंने मैकरोनी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा था दिन में बनाऊंगी। फिर वेजिस पड़ी थी तो मैंने कहा मिक्स वेजिटेबल्स बना लेती हूँ। तो फिर मैं वेजिटेबल्स बनानी है अभी, जिसमें मैंने लिया था आलू, शिमला, मटर, गाजर और बंद गोभी। ये सब मैंने मिक्स बनानी थी और बीच में मेरे पास थोड़ा सा चिकन भी था, वो मैंने डाल के बनाया था।
और वो मैंने कैसे बनाया था वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली थी। बस मुझे नहीं दिल करता कि मैं साथ-साथ कुछ काटूँ, मुझे होता है कि बस मैं एक दफ़ा चीज़ें काट के रख दूँ, तो खाना बनाने में आसानी हो। और ये होता भी आसान है कि आपके पास सब कुछ कटा पड़ा हो, तो आप ईज़िली खाना बना सकते हैं। ओके जी, तो बैक टू द रेसिपी। मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, प्याज में लहसुन अदरक डाल के मैंने फ्राई कर लिया। फिर उसमें मैंने चिकन डाल के नमक डाल के उसको भून लिया। जब वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो टमाटर डाल के उसको भी मैंने हल्का सा पानी डाल के नमक मिर्च और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के थोड़ा सा भून लिया था। जब ये भुन गया था तो इसमें मैंने फिर सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। मैंने अलग-अलग से कोई डाल के नहीं फ्राई की थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बच्चे भी तंग कर रहे थे। तो मैंने बस यही मुनासिब समझा, मैंने सब कुछ डाल के हल्के ही सा दम पे रख दिया था, तो ये बहुत अच्छी गल गई थी। बस थोड़े से मटर बीच में थे, जो कुछ मटर थे जो कच्चे रह गए थे, बाकी इसमें कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं थी जो कच्ची रह गई थी। और सब कुछ परफ़ेक्ट गल गया था। और ये देखिए मेरा सोना-मोना आ गया बीच में, ये इसको मेरी याद आ रही थी, तो ये अनाबिया से किचन में ले आई थी और अब मुझे इसको देख के इतना प्यार आ रहा है वीडियो में। ये माशाल्लाह जो घुघलू आया है ना, इससे मेरी जो चार्जिंग है ना वो फुल हो जाती है, इसको देख के लाड करके प्यार करके। तो जनाब एक तरफ ये खाना बन रहा था, मैंने साथ-साथ किचन भी सारा समेट दिया था और साथ में अनाबिया को होमवर्क भी करा रही थी क्योंकि इसका होमवर्क भी काफ़ी पड़ा था, अभी होमवर्क करवाने वाला था। तो मैंने सोचा साथ-साथ होमवर्क करवाऊँ अब, क्योंकि हांडी बल्कि दम पे थी, हल्की-सी दम पे थी और मैंने फिर साथ अनाबिया को होमवर्क करवा रही थी। अच्छा, मुझे ना वेजिटेबल्स से याद आया कि चाइनीज़ राइस तो ख़ैर सब ने ही खाए होंगे और मेरे ख़्याल से वेजिटेबल बिरयानी भी सब ने खाई ही होगी, और अगर नहीं खाई तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपसे वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। चिकन बिरयानी तो खाते ही हैं, वेजिटेबल बिरयानी भी आप एक दफ़ा खाएँगे ना तो आप चिकन बिरयानी को भूल जाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं जल्द अज़ जल्द आपसे ये वेजिटेबल बिरयानी की भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, आप देखें कितने मज़े की सब्ज़ी तैयार हुई है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। और लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला हल्का सा और सब्ज़ धनिया डाल के बंद कर दिया था। अभी इसमें मैंने धनिया डाल के तो मिक्स कर दिया था, इसलिए वो बीच में अब नज़र नहीं था आ रहा। और जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सिर्फ वीडियो देखा ही ना करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल। और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नए दिन के साथ, नई तैयारियों के साथ।
और तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।